Assalamu alaikum viewers. This is Yasir Ansari with you again with another video, and today our topic is how to do business. So viewers, एक शॉर्ट समरी बयान कर देता हूँ मैं शुरू में। बिज़नेस किसी भी इंसान की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, क्योंकि बिज़नेस में आपको एकदम से फ़ायदा भी हो सकता है, जबकि जॉब में ऐसा बहुत मुश्किल ही होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। फॉर एग्जांपल, जब कोई आदमी बिज़नेस स्टार्ट करता है और इसका बिज़नेस रन करने लगता है, तो वो कुछ लोग भी अपने पास रख लेता है काम करने के लिए, जबकि इससे पहले वो खुद किसी के पास जॉब कर रहा होता है। इसके बरक्स व्यूअर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका बिज़नेस फेल हो जाए तो आपका पैसा डूब भी सकता है, जिसके लिए सबसे ज़रूरी है हौसला। तो नाज़रीन, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास हौसला ही है, ये हमारा पहला पॉइंट भी है। अगर नाज़रीन आपके पास हौसला नहीं तो बिज़नेस आप नहीं कर सकते। हौसला यकीन जाना व्यूअर्स सबसे अहम चीज़ है बिज़नेस में। हौसले से मुराद ये है कि बिज़नेस में आपको रिस्क लेना पड़ता है बहुत सी जगहों पर। इकोनॉमिक्स की एक बहुत मशहूर कोटेशन भी है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। मतलब जो जितना हौसला रखेगा वो उतना ही कामयाब होगा। तो व्यूअर्स, ये एक पॉइंट था उन 7 उसूलों में से, उन 7 प्रिंसिपल्स में से, जो मैं आगे बयान करूंगा आपसे। आइए बाकी के पॉइंट्स हम कवर करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। आप सोच रहे होंगे कि बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो सकती है, तो यकीन जानिए व्यूअर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिज़नेस बहुत कम से कम पैसों में भी स्टार्ट कर सकते हैं, 30, 40, 50 हज़ार से भी। मैं इसके हवाले से भी एक वीडियो बनाऊंगा, कम से कम पैसों में जो बिज़नेस स्टार्ट होते हैं आगे। नंबर 3 पे हमारे पास आइडिया है। तो व्यूअर्स, आप बिज़नेस के लिए कौन सी फील्ड चूज़ करते हैं, कौन सी फैकल्टी आपके लिए बेहतर रहेगी, कौन सी फील्ड आप चूज़ करना चाहते हैं अपने बिज़नेस के लिए, उस फैकल्टी, उस फील्ड जो आप चूज़ करना चाहते हैं उस पर आया कि आपकी गिरफ्त मजबूत है, आपको उसके बारे में नॉलेज है, आपको उस फील्ड के हवाले से सारे उतार चढ़ाव की पहले से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। अगर आपको वाकई उस फील्ड के हवाले से, जो आप बिज़नेस चूज़ करने जा रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस फील्ड के हवाले से, अगर आपको पहले से उसके बारे में नॉलेज है तो वेल एंड गुड, तो आप फिर ये काम कर सकते हैं। नंबर 4, प्लानिंग। प्लानिंग से मुराद वो सारा होमवर्क और वो जांच पड़ताल है जो आपके काम के हवाले से पहले की जा चुकी है, वो नॉलेज जो आपने पहले ली है, वो सारी चीज़ प्लानिंग में आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी प्रोडक्ट की सेल्स का बिज़नेस सोचा है, तो यकीनन आपने सोच लिया होगा कि आप कहाँ से ख़रीदेंगे और कहाँ बेचेंगे, कितना प्रॉफिट आएगा, तमाम अखराजात निकाल कर, कहाँ सेल आउट करना है, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे, आपको कितने दिन में कितना प्रॉफिट होगा, आपको एक साल में कितनी ग्रोथ चाहिए, आप कहाँ खड़े होंगे एक साल में बिज़नेस में। अगर आप एक साल में टारगेट अपना अचीव कर लेते हैं तो फिर क्या करेंगे आगे, वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन, नंबर 5 पे हमारे पास है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग से मुराद सबसे अहम चीज़ कंट्रोलिंग में आई थिंक मैनेजमेंट है। अगर आप अपने काम को आप अपने काम को किस तरह मैनेज करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकेले काम करते हो, मतलब आप सोल प्रोप्राइटर हो, तो आपको कितने घंटे देना है अपने काम को, और अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आप किस तरह मैनेज करेंगे टाइम के हवाले से, और अगर आपको कैपिटल में कोई मसला है तो कैसे मैनेज करना है। अगर आपको किसी भी टाइम में मैनेजिंग की लाइक टाइम और पैसे के लिहाज से या प्रोडक्ट के लिहाज से कोई मसला है तो आपको किस तरह मैनेज करना है, ये सारी तमाम चीज़ें कंट्रोलिंग में है। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, और आपके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उन पर आपको किस तरह कंट्रोल करना है कि वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, इनसे काम अच्छे से किस तरह लिया जा सकता है, वगैरह वगैरह। नंबर 6, डिसीजन मेकिंग। नाउ इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट which is related mostly to our first point, which was courage, हिम्मत और हौसला। तो नाज़रीन, यही वो उसूल है जो आपके बिज़नेस को बढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है। इसमें 3 क्वेश्चंस आपके जहन में बार बार आएंगे, हाँ ना, या शायद बाद में करूं या नहीं, या शायद बाद में देख लेंगे। तो बहुत सी जगह ऐसी होती है कि आपको डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता, मतलब आपको बहुत मुश्किल हो जाती है कि हम यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ। तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, सही वक्त पे सही फैसला कर लेना, इट इज़ द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल,
कोई ऑर्गेनाइजेशन से आपकी कंपनी को ऑर्डर मिलता है, मगर वहाँ पेमेंट जो है वो 2 महीने बाद मिलती है। मतलब पेमेंट क्रेडिट है 60 डेज 90 डेज क्रेडिट अक्सर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। तो हो सकता है वो सोचे कि यार अगर मेरा पैसा फंस जाए और मुश्किल हो जाए मिलना, ठीक है, अगर उसने वो तसबज़ब का शिकार हो गया वहाँ पे, तो हो सकता है उसकी जगह इतने में कोई और बंदा ऑर्डर ले जाए, ठीक है। तो इस तरह उसका वो बिज़नेस तो गया, और नेक्स्ट टाइम के लिए उसको वहाँ पर काम करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसने उनका टाइम पर ऑर्डर नहीं दिया था। तो डिसीजन मेकिंग, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। नंबर 7 पे हमारे पास है फीडबैक। इसको कहते हैं रिज़ल्ट, जो काम भी आपने किया इसके बारे में लोगों के तासुरात, और बिज़नेस टर्म में इसको कहते हैं रिपीटेड ऑर्डर। अगर हम किसी, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते तो अगर हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, तो और हमें वहाँ का खाना पसंद आता है, तो हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी हम इसी जगह आएंगे खाना खाने। और इसी तरह अगर खाना पसंद ना आए तो हमारी सोच बिल्कुल इसके बरक्स होती है। इसी तरह बिज़नेस में होता है, अगर रिज़ल्ट अच्छा आए तो हम सोचते हैं कि द आइडिया इज़ वर्किंग गुड। मगर यहाँ पर व्यूअर्स एक बात काबिल ज़िक्र है कि अगर पहली दफ़ा में रिज़ल्ट अच्छा ना आया, आपके मुताबिक ना आया, तो आप परेशान ना हो, आप प्लान बी तैयार करके रखें, ठीक है, और हिम्मत ना हारें, क्योंकि नाकामी के बाद ही कामयाबी मिलती है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी वीडियो। तो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह।